उन्होंने अच्छे से समझाया भी यार, सब चीज़ क्लियर हो गई अब। ऊपर से पॉज कर दीजिएगा, है ना? नहीं नहीं पॉज मत करना, तो चलने देना। हाँ पॉज कर देना, मुझे बच्चों से बात करनी है क्योंकि वो रिकॉर्डिंग में चला जाता है ना। हाँ भाई फाइनल ईयर, आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि ये आपका पेपर थर्ड है, बताया था। पेपर थर्ड में 3 सेक्शन थे, ए बी सी, ठीक है। सी अब तक आपको बताया जा रहा था, ठीक है। सी में भी आपके क्या क्या थे, एक तो डायग्राम्स, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मीन, मीडियन, मोड, राइट। वो भी मीन जो बताया था वो आपको डायरेक्ट एंड शॉर्टकट मेथड से बताया था, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन बता दिया, एसईएम बता दिया, या भी क्लास में जो पढ़ा दिए गए वही टॉपिक्स हैं, एंड टी टेस्ट, ठीक है। आई हैव ऑलरेडी टॉट दिस टॉपिक्स इन योर क्लास। इनमें से रिलेटेड कोई भी परेशानी होती है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। उससे रिलेटेड आपके पास वीडियो पहुंच जाएगी अगर आप चाहेंगे तो। अब हम जो आज से स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपका सी सेक्शन, यहाँ फिनिश होता है फाइनल ईयर, ठीक है। अब हमारे पास जो रिमेनिंग सेक्शंस हैं वो हैं सिर्फ 2, ए एंड बी। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना ए सेक्शन, ठीक है। ए सेक्शन में अप्लाइड जूलॉजी, ठीक है। इसमें हमें किस किन कवर हो गई, किन किन टॉपिक्स को कवर करना है, वो है सेरिकल्चर, एपीकल्चर, अच्छा हाँ तो फाइनल ईयर इस अप्लाइड जूलॉजी में जो हमें कवर करने हैं वो है सेरिकल्चर, एपीकल्चर, लैग कल्चर, इकोनॉमिक importance of arthropods and mollusk, pisciculture, poultry keeping, पर्ल कल्चर एसेट्रा। इसके अलावा भी आपको कई सारे टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने होंगे इसमें, क्योंकि इसमें मोस्टली जो है वो आपका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आएगा, ठीक है। इसमें आपके इंसेक्ट है, हार्मफुल इंसेक्ट, और आपके यूजफुल इंसेक्ट्स, आपके पर्ल कल्चर, मोलस्क, आर्थ्रोपोड्स। हाँ आर्थ्रोपोड्स के जो आपके लार्वा है
आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक्स हैं जो आपको सेक्शन ए में आपको कवर करने हैं। अब किस तरह से करने हैं, चलिए स्टार्ट कर देते हैं आज से। आज से जो टॉपिक आपका स्टार्ट होता है वो है सेरीकल्चर, ठीक है। ये सेरीकल्चर होता क्या है, नाम से ही पता चल रहा है। सेरीकल्चर, ठीक है। 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं इस वर्ड को, सेरीकल्चर को। Culture of silkworm is known as a sericulture. कल्चर मीन क्या होता है, कल्चर का मीन होता है, अगर हिंदी बोले तो पालना, उनकी रियरिंग करना, ठीक है। रियरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म, सिल्कवॉर्म इज नोन एज अ सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में हम किसका पालन करेंगे, हम किसका कल्चर करेंगे, हम उसमें करेंगे सिल्कवॉर्म का, ऐसे वॉर्म्स का जो किसका प्रोडक्शन करते हैं, आपके सिल्क का। आप लोगों ने जनरली देखा होगा सिल्क की साड़ियाँ आती हैं, ठीक है। सिल्क तो सभी जानते हैं सिल्क होता क्या है। तो वो सिल्क की जो साड़ियाँ वगैरह जो बनती कैसे है, ठीक, उनका बनने से लेकर उनका जो फॉर्मेशन है वो किस तरह से आगे बढ़ता है, आप तक पहुँचने से पहले वो किन किन स्टेजेस से होके गुजरता है, ये सब आपको आगे बताया जाएगा, ठीक है। तो सेरीकल्चर, सबसे पहले आप इसका इंट्रोडक्शन देख लें। ठीक है, तो फाइनली ये है आपके पास क्लासिफिकेशन ऑफ सिल्क वॉर्म, ठीक। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो सिल्क वॉर्म है ये एक मोथ होता है। ये जो वॉर्म है क्या होता है, ये मोथ होता है। मोथ लाइक ये कुछ बटरफ्लाई के जैसा दिखता है देखने में, ये कैसा होता है, बटरफ्लाई के जैसा होता है, लेकिन मोथ में और बटरफ्लाई में बहुत 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 अंतर होता है। आप जनरली एक किसी भी, चाहे तो आपके सामने बटरफ्लाई भी आ जाती है, आप उसे देखकर किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे कि ये चीज जो है ये आपकी बटरफ्लाई है और ये चीज आपकी मोथ है। सबसे अच्छा तरीका होता है वो है जब ये बैठते हैं ना कहीं, चाहे वो फ्लावर पर बैठे हैं, चाहे वो किसी सरफेस पर बैठे हैं, चाहे वो यहाँ आकर बैठ जाएं आपके ग्रीन बोर्ड पर, आप जैसे ही वो बैठेंगे आप उन्हें इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये जो यहाँ पर बैठा हुआ है इंसेक्ट, ये मोथ है या बटरफ्लाई है, क्योंकि
आप लोगों ने जनरली ध्यान दिया हो तो बटरफ्लाई जो होती है जब वो बैठती है ना तो उसके विंग्स जो हैं वो अपने विंग्स को ऊपर की तरफ जोड़कर बैठती है। कभी भी ध्यान दीजिएगा कि आप लोग सॉन्ग्स वगैरह तो बहुत देखते होंगे, तो उसमें जब बटरफ्लाई दिखाते हैं ना, तो जब हाथों पर भी आपने ध्यान दिया हो कहीं किसी पर हाथों पर भी बैठेगी ना तो उसके पंख ऊपर की तरफ जुड़े हुए रहते हैं इस तरह, अपने अपने जो विंग्स को वो ऊपर की ओर जोड़कर रखती है। लेकिन जो मोथ होती है, मोथ जब वो बैठती है ना तो वो अपने विंग्स को हमेशा हॉरिजॉन्टल बना के रखती है, वो वर्टिकल में कभी अपने विंग्स को नहीं करती। ये उनका बेसिक डिफरेंस रहता है मोथ एंड बटरफ्लाई का। फिर आइडेंटिफिकेशन अगर हम बात करते हैं तो जनरली हम किस चीज़ से बात करते हैं, आप उसे देखें और देखकर बता सकते हैं ये मोथ है या बटरफ्लाई, या हम किसी भी अगर हम डिफरेंस की बात करें तो हम किस विजुअल वे में बोलते हैं कि आप देखकर किस तरह से बताएंगे कि ये मेल है या फीमेल, या किस तरीके से डिफरेंस करते हैं। तो ठीक है, तो मोथ और बटरफ्लाई में जो डिफरेंस रहता है वो होता है उनके विंग्स। पर डिफरेंस तो बहुत होता है, उनकी आईज में भी डिफरेंस रहता है, उनके जो पूरा स्ट्रक्चर है उसमें डिफरेंस रहता है, उनकी पूरी लाइफ साइकिल में डिफरेंस रहता है। लेकिन आपको अगर आइडेंटिफाई करना है तो आप उनके बैठने के तरीके से कर सकते हैं। जैसे जब वो बैठती है तो उसके विंग्स की जो पोजीशन है या तो वो वर्टिकल है या फिर वो हॉरिजॉन्टल रखती है अपने। अगर कोई भी इस टाइप का इंसेक्ट अपने विंग्स को ऊपर की तरफ अगर वो कर ले इस तरह से, ठीक है, तो वो बटरफ्लाई होती है। लेकिन अगर वो कोई भी आपका इंसेक्ट जो है वो इस तरह से अपने हॉरिजॉन्टल वे में रखता है अपने उसको बैठते टाइम, तो ये मोथ होती है। तो हमारा जो है वॉर्म, सिल्क वॉर्म जो होता है वो मोथ होता है, बटरफ्लाई नहीं होता। जब आपके सामने डायग्राम बनाया जाएगा तब ध्यान दीजिएगा कि वो किस टाइप का होता है। देखने में बिल्कुल बटरफ्लाई जैसे लगेगी लेकिन डिफरेंस होता है। चलिए हम इसे क्लासिफिकेशन देख लेते हैं जरा एक बार, कि आपका जो सिल्क वॉर्म है वो आता है फाइलम ऑर्थ्रोपोडा में। ठीक है, ऑर्थ्रोपोडा, ऑर्थ्रोपोडा मीन, ऑर्थ्रोपोडा मीन क्या होते हैं? आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में फर्स्ट पेपर पढ़ाया जाता है एवोल्यूशन वाला, उसमें बताया होगा ऑर्थ्रोपोड्स वगैरह के बारे में। ऑर्थ्रोपोड मीन होता है जॉइंटेड लेग्स। ठीक है, जॉइंटेड लेग्स मीन उसमें जो अपेंडेजेस होते हैं वो जॉइंटेड होते हैं, इसीलिए हम उसे किसमें रखते हैं? ऑर्थ्रोपोड्स में। जनरली आप लोगों ने पढ़ा होगा सेसेनिडी, क्रस्टेशिया, इंसेक्ट्स, ये सब उसी क्लासेस होती हैं। ठीक है, तो यहाँ ऑर्थ्रोपोड समझ में आया, से भी कोई अंडरलाइन नहीं होगी भैया, ये तो बताने के चक्कर में हो गए। चलिए चलिए, ऑर्थ्रोपोड्स एंड जो उनकी क्लास होती है वो होती है इंसेक्टा। ठीक है, तो इंसेक्टा का जो मेन कैरेक्टर होता है वो क्या होता है? इनमें 3 पेयर्स ऑफ लेग प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इंसेक्टा जब आपको बताया होगा तो उसमें क्या होता है इंसेक्टा की आप कैसे क्लासीफाई करेंगे कि कोई भी आपके सामने इंसेक्ट है या कुछ भी, कि ये इंसेक्ट है या फिर क्रस्टेशिया का आपका एनिमल है। तो क्रस्टेशिया में तो 4 पेयर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, जैसे क्रैब में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, लेकिन इंसेक्टा में हमेशा 3 पेयर्स ऑफ लेग्स प्रेजेंट रहते हैं ऑलवेज। इसीलिए हम ऐसे एनिमल्स को जिनमें 3 पेयर्स ऑफ लेग्स प्रेजेंट रहते हैं उसे हम क्लास इंसेक्टा में रखते हैं। नेक्स्ट ऑर्डर इज लेपिडोप्टेरा। ठीक है, लेपिडोप्टेरा मीन, पहली बात तो टेरा वर्ड, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस टेरा वर्ड पर। एक्चुअली स्टार्टिंग में आपको क्लासिफिकेशन इसलिए बताया जा रहा है फाइनल ईयर, क्योंकि यही टर्म्स आपको या तो एग्जामिनर कभी कभी पूछ लेता है और नहीं पूछता तो एटलीस्ट आपको तो पता ही हो। ठीक है, यहाँ इंसेक्ट्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं एप्टेरिगोट्स या एप्टेरिगोटा एंड सेकंड इज टेरिगोटा। ठीक है, यहाँ पर ए, ठीक है, इसे 2 पार्ट में अगर मैं डिवाइड करूं तो होता है ए टेरिगोटा। इट मीन्स टेरिगोट मीन होता है विद विंग्स, विद विंग्स, जबकि एप्टेरिगोट मीन ए मतलब होता है एब्सेंटीज, एब्सेंटीज ऑफ विंग्स मतलब
विदाउट विंग्स। ठीक है, अब यहाँ आ जाइए आपके लेपिडोप्टेरा में। लेपिडोप्टेरा में एक तो टेरा भी मीन से पता चल रहा है, इसमें क्या प्रेजेंट रहते हैं, आपके विंग्स प्रेजेंट रहते हैं। सेकंड, जो इनमें माउथ पार्ट्स जो प्रेजेंट रहते हैं वो सकिंग टाइप के होते हैं। ठीक है, और आपके लार्वा है, आप धीरे धीरे पढ़ेंगे तो उसमें च्यूइंग टाइप के भी होते हैं। ठीक है, तो फाइनली यार एक काम करते हैं, इससे आगे का बाद में बताएंगे। ठीक है, इसके आगे की स्टडी कल करते हैं। कोई परेशानी है तो आप पूछ सकते हैं। ऊपर से पॉज कर दीजिए।